एक्सरसाइज 4.3 हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 आपको कंप्लीट करा दी थी मेरी पिछली वीडियोस में, आपने देखा होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको 4.1 एंड 4.2 क्लियर हो गई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। 4.3 पूरा बेसिकली ग्राफ पर डिनोट करती है। ग्राफ बनाना है, इसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है, इससे हमें वैल्यूज पुट करनी है और ग्राफ पे प्लॉट करनी है। तो अब वैल्यूज कैसे पुट करें, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैं 3 वैल्यूज करवाती हूँ। बुक में एनसीईआरटी में उसने 2 वैल्यूज से सॉल्व करवाया है, मैं 3 वैल्यूज कराती हूँ। इसमें एक वैल्यू x को 0 लेंगे, दूसरी वैल्यू में y को 0 लेंगे और एक मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दूंगी। जैसे मैं पहले लेट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 0, मैंने x 0 लिया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट वाली टर्म में मैं y को 0 ले रही हूं तो x आ गया मेरा 4। ठीक है, पहले मैंने x को 0 लिया, फिर मैंने y को 0 लिया, देन मैं अब कोई भी वैल्यू किसी में भी डाल दूंगी। मैं y को ही ले रही हूँ 1, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब मैंने टेबल फॉर्म की, x y, एक मैंने x को 0 लिया था, एक जगह मैंने y को 0 लिया था और एक मैंने y को लिया है 1। ठीक है, अब मैंने x को 0 लिया था तो y की वैल्यू आई थी 4। अगर मैंने y को 0 लिया था तो x की वैल्यू आई थी 4। अगर y को 1 लिया था तो x की वैल्यू आई थी 3। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको वही कार्टेशियन प्लेन पर दोनों एक्सिस बनाने हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं तो मैं ये बनाकर छोड़ दूंगी बस, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं है। ये हो गई x एक्सिस, x माइनस x, y माइनस y, ये हो गई y एक्सिस। दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया ये बन गया ओरिजिन। अब हमें ये पॉइंट प्लॉट करने हैं और इनसे जो लाइन ड्रॉ होगी वो बनाना है, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। क्योंकि हम लाइन बनाएंगे तो इसीलिए इसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं। x की वैल्यू है 0, y है 4, x है 0, y है 4, यहां पर आया बना। x है 4, y है 0, यानी यहाँ पर x में 4 है, y कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आ गया इस तरह से। थर्ड वन है x है 3 तो y है 1, इस तरह से 3 वैल्यूज आ गई। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो गया और इनको बाहर निकाल देंगे, इस तरह से एरो बना देंगे। ये एक लाइन बन जाएगी एरो बनाने के बाद। अब ये जो हमारी ये आई है ग्राफिक लीनियर जो हमारा बना है ग्राफ, इस इक्वेशन का नेम यहाँ पर हम प्लॉट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बन गई हमारी इक्वेशन। अगर थर्ड वैल्यू हम ना भी निकालें, हम 2 वैल्यू से भी करेंगे तो भी बहुत इजीली ग्राफ बनता है। बट मैं और उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर 3 वैल्यूज से सॉल्व करवा देती हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वही उसी तरह से मैं कर रही हूँ, पहले मैं x को 0 ले रही हूँ, फिर मैं y को 0 ले रही हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये तो माइनस वाई है तो इस वाले माइनस को मुझे यहाँ लेकर जाना पड़ेगा और वो प्लस नहीं बनेगा, माइनस ही रहेगा। जब माइनस खुद शिफ्ट होता है तो माइनस ही रहता है। माइनस आ गया। अब लेट
x इज सॉरी y ले रही हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हो गई 2। अब मैं कहीं भी एक और वैल्यू एक्स्ट्रा ले रही हूं, तो मैं y को लेट कर रही हूं 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 2 प्लस 1 दैट इज 3। नाउ we will make table, x 0 पुट किया था, y 0 पुट किया था, और एक में y को 1 पुट किया है मैंने। x अगर 0 पुट किया तो y आया -2। ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, जनरली मैं देखती हूँ। अब ये अगर y 0 है तो x है 2, अगर y 1 है तो x है 3। ठीक है, अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फिर से बनाई मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं -1 -2 -3 -1 -2 -x आ गया, ये y आ गया, ये -y आ गया। अब x अगर 0 है तो y -2 है, यानी x कुछ भी नहीं है, y में -2 है, यहाँ आ गया। x अगर 2 है तो y 0 है, यहाँ आ गया। x अगर 3 है तो y 1 है, यहाँ आ गया। इनको ज्वाइन किया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, स्ट्रेट लाइन आनी है और यहाँ इक्वेशन लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कंप्लीटेड। देखिए थर्ड पार्ट बहुत इजी है। जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो वो तो बहुत ही इजी हो जाता है। वहां पे तो x डालते जाओ y आता जाएगा, वहां पे वो लेट करने की जरूरत ही नहीं कि आप एक y को 0 लो, एक x को 0 लो, आप x डालते जाओ y आता जाएगा। अब मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, x को मैंने 0 लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट इज 0। अब मैं x को लेट कर लेती हूँ, x को लेट कर लेती हूँ 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 आ गया। लेट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6 आ गया। 3 वैल्यूज हो गई मेरी। अब मैं टेबल बना लेती हूँ। मैंने x को पुट किया था 0 1 2, x को 0 पुट किया तो मेरा आंसर आया 0। y को 1 पुट किया था तो आंसर आया था 3, ये 6 आया था। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। y 6 तक आया है, x 0 है तो y भी 0 है, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया 0 0। सेकेंड है x का 1 y का 3, x का 1 y की तरफ चलेंगे तो 3। थर्ड वन है x का 2 y का 6, तो यहाँ आ गया। और जब हम इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी और फिर हम इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x। है ना, बहुत इजी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। इनमें नॉर्मली लीनियर ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ये इक्वेशन है, रोटेट की हुई है इसने इक्वेशन को। हम अब देखो यहाँ पर आ गया, ये 2x के साथ में 2 है, तो मैं अब इसी से देख के पता लगा लूंगी कि हम किस में वैल्यू पुट करें। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x में करते जाएंगे तो y आता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पुट करती हूँ लेट x इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं 0 लगा रही हूँ, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस y दैट इज y।
y इज इक्वल टू 3. लेट x इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई. ये हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 1. लेट x इज इक्वल टू 2, यानी 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस वाई, यानी आ गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1. वाई की वैल्यू आ गई -1. अब हम यहाँ पुट करते जाएंगे. पहले टेबल ड्रॉ कर रही हूँ. x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू x की वैल्यू है 1, फिर x की वैल्यू है 2. अब आप ये पूछोगे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 और y 0 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अगर मैं y 0 लेती, सपोज करो यहाँ पे मैं y 0 ले रही हूँ, तो मेरे पास पॉइंट में आंसर आता. ये मैंने y 0 लिया 3/2, तो 1.5 आता. वैसे 1.5 इजिली प्लॉट हो जाता, बट मैंने पॉइंट में लेना मैंने नहीं लिया और मैंने उसको 0 की जगह 1 2 3 ले लिया. तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी आपको ये अब आपको अगर 0 है तो y 3 है, अगर 1 है तो y 1 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y -1 है. ये मैंने टेबल फॉर्म की और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे. अगर 0 है x की वैल्यू तो y है 3, अगर x 1 है तो y 1 है, अगर x 2 है तो y -1 है. इस तरह से देखो, हर क्वेश्चन में बहुत सिंपल इजीली मेरी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और स्ट्रेट लाइन ही होनी है. अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है दैट मीन्स आप कहीं पे प्लॉट लेने में या फिर यहाँ पे सॉल्व करने में मिस्टेक कर रहे हो. तो ये पहचान है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी चाहिए. अब हमारे पास इक्वेशन थी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. ये हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गिव इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14. हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 14, उनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है. हमेशा क्या होता था, इक्वेशन फॉर्म होती थी और उसको यूज करके कोऑर्डिनेट निकालने होते थे. यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं, उससे इक्वेशन बनानी है. फिर क्वेश्चन में पूछा है उसने, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई. कितनी लाइन्स बनेंगी और क्यों. तो सबसे पहले तो इक्वेशन ही फॉर्म करती हूँ. जैसे मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है कि 2 और 14 है, तो अगर मैं अपने आप से लेती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 और 14 लगाती हूँ तो मेरा 16 आएगा. मतलब मुझे अपनी इमेजिनेशन से इक्वेशन बनानी है, तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ 2. x की वैल्यू अगर 2 पुट करती हूँ तो y क्या आ गया, 16 माइनस 2 दैट इज 14 आ गया ना. तो ऐसे ही मुझे अपनी इमेजिनेशन से बनाना है. जैसे पहले मैंने ये बनाई है, अब दूसरा बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन से. फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये बनाई है. सेकंड बनाते हैं, अगर मैं यहां कर लेती हूँ 2x प्लस वाई. 2x का मतलब हो गया x की जगह पे आया 2, 2 2 14 और 2 2 4, 2 2 4. अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊं कि मैं 4 माइनस करूं तो 14 आ जाए. मुझे y की वैल्यू चाहिए 14, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूं. ये तो बन गया 4, मुझे 14 चाहिए, तो मैं क्या लगाऊं, 18 लगाती हूँ. 18 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 14. जैसे 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 18. तो y की वैल्यू हो गई 18 माइनस 4 दैट इज 14. आ गया ना 14. तो हमें ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन से कोई भी इक्वेशन सोचनी है. तो ये मैंने इक्वेशन अपनी इमेजिनेशन से सोची है. आप और भी कुछ सोच सकते हो, बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है. तो जब बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं तो इसका मतलब जब इनकी इक्वेशन बनेगी तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे. x डालते जाएंगे y आता जाएगा.
तो उसने पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड लाइन्स आर देयर, तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी लाइन्स कैन ड्रॉ फ्रॉम दीज पॉइंट। बहुत सारी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट से, बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, इस इक्वेशन में है, तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए। बहुत इजी है ये तो, वैसे जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से, ये x है ये y है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3 into 4 इज इक्वल टू a into 3 प्लस 7। y की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया और x की जगह पर 3 पुट किया, तो हो गया 12 माइनस 7, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू हो गई 5/3। दैट इज द आंसर। कंप्लीटेड। The taxi fare in a city for first kilometer, the fare is ₹8। टैक्सी फेयर है तो फर्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपीज का फेयर है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर इज y, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, देखो लेट करना है, यहां पर दिया भी है उसने, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू y। अब देखो अगर हम कहीं भी जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, तो हमारे पास एक मतलब प्रॉपर एक फिक्स्ड चार्जेस होते ही होते हैं, इतना तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्जेस है। उसके बाद पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर है, जो फर्स्ट किलोमीटर है वो 8 रुपीज उसको देने ही देने हैं, उसके बाद पर किलोमीटर लगना है, पर किलोमीटर 5 रुपीज है। हमें नहीं पता वो कितने किलोमीटर तक गया, यानी कि 5 रुपीज तो उसको पर किलोमीटर देने हैं। कितने किलोमीटर गया हमें नहीं पता, वो x किलोमीटर गया, यानी 5x उसको देने हैं। अगर वो 10 किलोमीटर गया तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 50 रुपीज तो देने हैं। अगर वो 20 किलोमीटर गया तो 5 into 20 करना है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं वो कितने किलोमीटर गया, तो ये हो गया x प्लस। अब टोटल फर्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपीज थे, 8 में से 5 रुपीज तो वो दे चुका है यहाँ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो अभी कितने रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 3 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे इन फर्स्ट किलोमीटर। तो 8 में से 5 माइनस किया, 3 रुपीज एक्स्ट्रा गए, तो ये बन गया टोटल अमाउंट, यानी टोटल है y। इतना अमाउंट उसको देना पड़ा, ऐसे इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसी को ही मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो कि वो पहले 8 रुपए लगे उसको, फर्स्ट किलोमीटर में उसको लगते हैं 8 रुपीज, और जैसे जैसे वो चला पर किलोमीटर उसको 5 रुपीज लगते हैं, और वो चला 10 किलोमीटर, तो उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा। तो कैसे पता लगाएंगे, 10 किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 10 प्लस यानी 50 हो गया। अब 8 रुपए में से 5 रुपीज तो वो दे चुका है, तो कितने रुपीज बचे जो उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 3 रुपीज। तो आ गया 50 प्लस 3 यानी कि 53 रुपीज उसको टोटल उसका फेयर हुआ, टोटल उसका किराया हुआ 53 रुपीज। ये मैंने अपना एग्जाम्पल लेके बताया, बट हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर नहीं पता। यहाँ तो मैंने अपना किलोमीटर ले लिया था कि 10 किलोमीटर है, बट यहाँ पर नहीं पता तो उसने x लिया, तो 5x आ गया। उसके बाद 8 रुपीज में से 5 माइनस किया, बचा 3, वो यहाँ आ गया इज इक्वल टू y। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से ग्राफ पे प्लॉट करना है, यानी यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाना है और आपकी वैल्यूज आती जाएंगी, और टेबल बनानी है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, वैसा करते जाएंगे। जैसे पुट x इज इक्वल टू 1, तो आ गया 5 into 1 प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 8,
पुट x इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 3, 10 प्लस 3 13। अब पुट कर रही हूं x इज इक्वल टू 3, तो आ गया 5 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y, 15 प्लस 3 यानी 18 इज इक्वल टू y। मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लूंगी। पहले टेबल बनाएंगे, x y, x पहले 1 पुट किया था, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, 1 पुट किया तो y आया 8, ये पुट किया 13, फिर ये आया 18। अब हम इसको नॉर्मली जैसे कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। 18 तक जाना है, 2 का डिस्टेंस ले लेती हूँ जिससे दिक्कत नहीं आएगी मुझे, नहीं तो बहुत लेंथी चला जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। यहाँ पर अब 2 का ही लूंगी, यहाँ भी 2 का ही डिस्टेंस ले रही हूँ। 2 4, ठीक है। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस माइनस y, अब स्टार्ट कर रही हूं। अगर 1 है तो 8 है, तो 1 यहाँ आया, 1 है तो 8 है। अगर 2 है तो 13 है, अगर 3 है तो 18 है। इस तरह से आया। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो, इसको आगे बढ़ा के निकाल लो, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ इक्वेशन लिख देंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। हो गया है ना, इजी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर इक्वेशन बन जाती है तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, if work done by a body of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। साइंस से रिलेटेड है। अगर कोई भी काम करते हो तो उसमें फोर्स लगाते हैं, जो कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये तो है ही। अगर हम साइकिल राइड कर रहे हैं तो हम साइकिल में जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेजी से चलेगी। हम कम फोर्स लगाएंगे तो धीरे चलेगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो तेज चलेगी। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो फास्ट जाएगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी वो डायरेक्टली हिट कर रही है डिस्टेंस को। अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा बन रहा है, अगर फोर्स कम लगा रहे हैं तो डिस्टेंस कम आ रहा है। तो यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला बना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। अब यानी W इज इक्वल टू फोर्स यहां पर दी है, ड्रॉ ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो आपको 5 यूनिट लेना है और डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो उसको D ले लेंगे। तो मैंने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली, W इज इक्वल टू 5D। डिस्टेंस को मैं D ले रही हूं। अब हमारे पास इक्वेशन होगा, यहाँ पर X और Y में नहीं ली, मैंने लेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली W और D में ही ले लिया। अब मैं चाहती तो मैं ले सकती थी, कोई वेरिएबल को लेट कर सकती थी, या चलो लेट कर भी लेते हैं। लेट वर्क इज इक्वल टू X यूनिट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू Y यूनिट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह आ गया X इज इक्वल टू 5Y। अब वैसे ही क्वेश्चन बन गया, Y पुट करते जाओ X आता जाएगा, तो वही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक चीज दी है
इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट, यानी यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस है वो 2 और 0 लेना ही है। तो यहाँ पर मैं लेट करूंगी पहले y इज इक्वल टू 0, तो x हो गया 5 इंटू 0 दैट इज 0, और यहाँ पर उसने 2 यूनिट भी लेने को बोला है, तो पहले ये दोनों ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10 यूनिट। इसी तरह से लेट y इज इक्वल टू 1, तो x हो गया 5 इंटू 1 यानी 5 यूनिट। करेक्ट। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। अगर w और d से करोगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी वेरिएबल लेना है, हम इससे भी कर सकते हैं। हमने पुट किया x 0 था तो y 0 आया। हमने y को पहले 2 पुट किया था, फिर 1 पुट किया। 1 पुट किया तो आंसर आया 5, 2 पुट किया तो आंसर आया 10। अब ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। 1 1 का डिस्टेंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 इतना सफिशिएंट है। -1 -2। अब वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है तो y भी 0 है। फर्स्ट वन तो 0 बन गया, फर्स्ट वन तो यहाँ आ गया। सेकंड वन है x का 5 y का 1, तो यहाँ आया। थर्ड वन है x का 10 तो y का 2, यहाँ आया। इस तरह से अब इसको ज्वाइन कर दोगे, बहुत अच्छे से ग्राफ पे बनाओगे, अच्छा बनेगा। इक्वेशन हमारी बनी x इज इक्वल टू 5y। बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा ये। Yamini and Fatima, 2 students of class 9, together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund. तो दोनों ने मिलकर 100 रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। बहुत इजी है ये। लेट Yamini's contribution is equal to rupees x and Fatima's contribution is equal to rupees y। ये नहीं पता दोनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है, बस मैंने एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल 100 आ जाएगा। यानी इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बहुत इजी है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, आता जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ा माइंड यूज करना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो वो 1 रुपीज या 2 रुपीज तो देगी नहीं ना कंट्रीब्यूशन में, कम से कम 20 रुपीज 10 रुपीज 30 रुपीज ऐसे देगी, तभी तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ y इज इक्वल टू 20। मैं 1 2 3 नहीं कर रही हूँ, मैं 10 20 30 40 ऐसे नंबर लेट करूंगी। तो y आया 20, x प्लस 20 इज इक्वल टू 100, x आ गया 100 माइनस 20 दैट इज 80। इसी तरह से लेट y इज इक्वल टू 30, तो आया x प्लस 30, x की वैल्यू हो गई 100 माइनस 30 दैट इज 70। फिर आया लेट y इज इक्वल टू 40, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 40 दैट मीन्स 60। अब मेरे पास ये 3 वैल्यूज आ गई। अब हम टेबल पे प्लॉट करेंगे।
मैंने y की वैल्यू पुट की है 20, 30 और 40। अगर 20 पुट की है तो आया है 80, ये 70 और ये 60। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। 10 का डिफरेंस लेके बनाऊंगी मैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, -x, 10, 20, 30, 40, बस बहुत है, 50, 5, अब प्लॉट कर देंगे। अगर x 80 है तो y 20 है, यहाँ पर आ गया इस तरह से। अगर x 70 है तो y 30 है, यहाँ आ गया। अगर x 60 है तो y 40 है, इस तरह से बन गई स्ट्रेट लाइन आ गई। देखो मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई, इसको बड़ा कर देंगे, इसको भी बड़ा कर देंगे, बन गई। इक्वेशन थी हमारी x + y = 100, बन गया।